कि आजकल का जो बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड की जितने भी आदतें हैं वो कुछ कुछ प्रभावी होकर के हम लोग के अंदर में हम लोग के लाइफस्टाइल को, हम लोग के मनस्थली को खराब करता है या एक तरीके से प्रदूषित करता है। उससे निवारण पाने के लिए ऐसे समारोहों में आना, पार्टिसिपेट करना, अपने आप को पहचानने की कोशिश करना, ये यहाँ से ही मिलने की संभावना और यही एक उपचार समझ में आता है। कुंभ जो है, it has attracted younger generation. It is so important. Those who have been uprooted from our culture, they are being again brought back to the roots. तो कुंभ का ये significance है. Beautiful environment which has been created during the Kumbh. It is the people of Prayagraj who have to protect it. We have to protect the environment, and not only the outside environment, we have to protect our internal universe, inner universe. अपने अंतर मन को हम जब माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, हमारा मन पावन होता है, स्वच्छ होता है। हम उस पावनता को, उस अनुभूति को संजो के रखें। तो आज हमारे साथ हैं कृष्णा गुप्ता मैम और अलंकार टंडन सर। वेलकम सर, वेलकम मैम। मैम और सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये महापर्व महाकुंभ है, त्रिवेणी संगम है, इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। तो ये किस तरीके से हमारे सनातन धर्म की विशालता को और ज़्यादा बढ़ा देता है? देखिए, तब सबसे पहले तो सनातन धर्म जो हमेशा रहता है, eternal, eternal in time, eternal in space and eternal in faith. और इसी सनातन धर्म में कुंभ, महाकुंभ और त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी, सबसे पहले तो प्रयागराज, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज को इस कुंभ ने और महाकुंभ ने एक विशेष आइडेंटिटी, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल आइडेंटिटी दिया है। एक बहुत ही विशिष्ट पहचान दी है, क्योंकि ऐसा शायद कहीं भी नहीं है कि इतनी विशाल जनसभा, जन सम्मेलन, समागम किसी कहीं भी हुआ हो। और खास करके त्रिवेणी संगम, जहाँ जो कि it's the meeting point, it's the confluence of three very, very important rivers. Ganga, which symbolizes bhakti, हम मानस के अनुसार बोल रहे हैं। Yamuna, which symbolizes karma, action, and of course सरस्वती जो विलुप्त है, लेकिन कुंभ के समय आप ऋषियों, संतों के जो मुंह से वाणी निकल रही है, जो प्रवचन हो रहा है, जो वो अपने भक्तों को सुना रहे हैं, वो ही एक बहुत सुंदर ज्ञान की गंगा बह रही है। तो इन सबको मिलकर त्रिवेणी बना। और त्रिवेणी कहाँ है? त्रिवेणी संगम प्रयागराज में है। इसलिए प्रयागराज की अपनी महिमा है। प्रयागराज की महिमा तो बहुत अधिक हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है। ये वही जगह है जहाँ पे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अक्षयवट के निकट, नियत अक्षयवट, पहला यज्ञ, बिफोर ही मेड द क्रिएशन, संसार के विश्व की रचना करने के पहले उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग का मतलब ही होता है ऐसी जगह जहाँ प्रकृष्ट यज्ञ होते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। और यज्ञ क्या है? जो सबको सम्मिलित करे, जो निष्काम भाव से सबको जोड़े एक साथ, और हम अपने अंदर की बुराइयों की आहुति डाल दें, अपने अंदर की अज्ञान की आहुति यज्ञ में डाल दें, और हमारा ज्ञान, हमारा
जो अंदर का विवेक है वो प्रज्वलित हो जाए। तो प्रयाग की बहुत बड़ी महिमा है। और ये त्रिवेणी संगम जिसकी बात कही गई है, it is not simply confluence of rivers, it is confluence of minds, it is meeting of hearts, it is meeting of the people, it is meeting of cultures। तो इसका तो बहुत बड़ी महिमा है और विश्व में इस तरह का दृश्य कहीं देखा नहीं गया। इतना बड़ा समागम नहीं कहीं पर होता है। हम इस जो संगम और प्रयागराज की जो महिमा है, इसमें जो सबसे अलौकिक चीज समझ में आती है और जो दिखती है यहाँ पे कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ ज़्यादातर जितनी नदियाँ हैं वो जाकर के समुद्र में मिलती हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर यमुना जी जो बड़ी बहन हो करके और गंगा जी के में मिल जाती हैं और अपना यहीं पे जो आगे का प्रवाह है उसको समाप्त करती हैं। और गंगा जी अब आगे यहाँ से अपना प्रवाह लेकर जाती हैं और फिर गंगा सागर में जाकर के फिर समुद्र से मिलती हैं। और यमुना जी बड़ी बहन होकर के छोटी बहन में मिल करके अपने आप को अपना प्रवाह रोकती हैं। ये एक प्रयागराज में ही एक ऐसी चीज़ ऐसा ये दृश्य दिखता है कि जहाँ पे एक बड़ी नदी और छोटी दो नदियों रुक करके यहीं पे एक नदी समाप्त हो रही है और आगे समुद्र में नहीं जाती है। तो सर मैम, आपने पहले भी बहुत कुंभ एक्सपीरियंस करे होंगे, तो पहले के कुंभ और अब के कुंभ में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले बहुत पब्लिसिटी नहीं थी, बहुत प्रचार नहीं था, लेकिन कुंभ तो होता ही था। और मैंने 78 बिकॉज मैं इलाहाबाद 76 में आई हूँ और 78 में मैंने पहला कुंभ देखा, एक्सपीरियंस किया। उसमें भी उतना ही उत्साह लोगों के अंदर था कुंभ, क्योंकि भारत जो है वो आस्था का देश है। लोगों के अंदर people have very deep rooted faith and they feel that गंगा में डुबकी लगाना बहुत जरूरी है अगर हम अपने जीवन को पावन करना चाहते हैं, अगर हम मोक्ष चाहते हैं। ये बैठा हुआ है लोगों के दिलों में। तो मेरी मदर भी, she was ailing, she was not well, but she was very keen. And since I was married in Allahabad and I was staying in Allahabad, this was a God-sent opportunity. So वो आई, हमने वेलकम किया, लेकिन आप मानोगे इस बार तो कुंभ में, महाकुंभ में बिल्कुल सनशाइन है, कोई बरसात दिख नहीं रही है, गर्मी भी हो गई है। उस समय इतनी मूसलाधार बारिश थी, मौनी अमावस्या पे इतनी ज़्यादा बारिश थी कि हम लोग निकले घर से, लेकिन बहुत फिसलन हो गई थी। We were not able to walk also. जगह जगह हमें स्टॉप करना पड़ा। लेकिन और मदर को ऐसे सिचुएशन में मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी कि माँ ठीक ठाक वापस चले जाए कैलकाटा, लेकिन माँ का उत्साह इतना था कि she was not ready to sort of go without taking the holy dip. तो अंत में 4-5 बजे के करीब हमारे ब्रदर ने एक बनारस से वज्र आया था, उसको हायर किया और उसके बाद हम we were able to organize this holy dip. So पहले प्रचार नहीं था, लेकिन आस्था की कोई कमी नहीं थी, गहन इच्छा की कोई कमी नहीं थी, श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं थी। सब आना चाहते थे और सब कुंभ में स्नान करना चाहते थे, कुंभ में डुबकी लगाना चाहते थे। क्योंकि देखिए, गंगा जो है वो मात्र नदी नहीं है, गंगा माँ है, वो अपने संतान का पोषण करती है। गंगा को हमें एक अलग दृष्टि से, भौतिक रूप से तो गंगा नदी की तरह दिखती है, लेकिन उसका देवी स्वरूप है, उसका एक दैवीय आयाम है। तो गंगा जो है और एक आध्यात्मिक उसका स्वरूप है कि हम माँ गंगा के गोद में बैठते हैं, उसमें डुबकी लेते हैं
और हमें लगता है कि माँ हमारे सारे कष्टों को, सारे दुखों को, सारे सॉरोस को दूर कर देंगी और हमें प्यार देंगी, आनंद देंगी, क्योंकि आनंद ही हमारा स्वरूप है, मानव का स्वरूप है, और हम उस आनंद की ही खोज कर रहे हैं। तो हम आनंद की खोज में ही गंगा में डुबकी लगाते हैं, गंगा में जाते हैं, गंगा की गोद में बैठते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी माँ की गोद में बैठ रहे हैं। इन 2019 से ये जो महाकुंभ है 2025 का, इसमें मुझे लगता है कि पब्लिसिटी, प्रचार इतना हुआ सोशल मीडिया के द्वारा कि एवरीबडी वांट्स टू कम फॉर द कुंभ। और आई वुड लाइक टू से हियर, शेयर दिस, कि केवल सीनियर लोग या वरिष्ठ लोग ही नहीं, बल्कि इस बार मैंने देखा यंगस्टर्स आर वांटिंग टू कम। बहुत सारे यंगस्टर्स, you know, those who are studying in schools and colleges, universities, they are the ones who are so keen to come. And I would also share that my niece just came from Bombay. She had never taken any holy dip. And she told me, Bua, it was such an amazing experience when she took the dip. She couldn't describe it. She became so emotional about it. तो सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप प्रयाग में तो बहुत टाइम से हैं, तो कुंभ और प्रयाग में ऐसा कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो लोगों को नहीं पता हो और उनको जानना चाहिए, बिकॉज मैंने सुना है कि मुगल्स के टाइम पे भी ऑब्वियसली हमारा कुंभ तो होता ही था, हज़ारों साल पुराना है, तो तब कैसा चलता था और कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ हो हिस्ट्री में जो आप शेयर करना चाहो या मैम शेयर करना चाहे? ये हमारे जीवन का तो ये चौथा महाकुंभ एक तरीके से है, क्योंकि 89 से हमारी ग्रैंड मदर ने उस बार कल्पवास करने की इच्छा जाहिर करी थी, तो मेरे पापा उनको यहाँ पे उन्होंने उनका कैंप लगवा करके शुरू किया था। हम लोग का परिवार इस शहर से काफ़ी 200 साल से जुड़ा हुआ है, तो उसके पहले भी हमारे परिवार से कुंभ में पार्टिसिपेशन और कुंभ में कल्पवास करने की एक परंपरा बनी हुई है, जो जैसा मैम ने अभी बताई, तो यंगस्टर्स को हम कहाँ से सीखे हैं, या हम कुंभ के बारे में क्यों इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या उसके लिए प्लान करते हैं या उसके बारे में लुक फॉरवर्ड करते हैं या लोगों को, क्योंकि हम लोग के हमारे जो बड़े लोग हैं उनका उत्साह उसमें रहता है, वो उत्साह वो हम लोग के अंदर में आता है, और वही उत्साह हम लोग को क्रिएट करना है कि जो आगे की जनरेशन है वो उसको आगे बढ़ाए। हम लोग तो किस समय हम लोग चले जाएं या आगे के लिए जो बढ़ाने वाले वो यंग जनरेशन रहेगी। हम लोग के स्वामी जी, मुनि जी ने एक चीज़ कही है कि ये जो हम लोग का सनातन धर्म है और जो सनातन की विशेषताएं हैं, कि आजकल का जो बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड की जितने भी आदतें हैं वो कुछ कुछ प्रभावी होकर के हम लोग के अंदर में हम लोग के लाइफस्टाइल को, हम लोग के मनस्थली को खराब करता है या एक तरीके से प्रदूषित करता है। उससे निवारण पाने के लिए ऐसे समारोहों में आना, पार्टिसिपेट करना, अपने आप को पहचानने की कोशिश करना, ये यहाँ से ही मिलने की संभावना और यही एक उपचार समझ में आता है। पहले के समय में जो होते थे और जो इस समय का जो आयोजन हुआ है, अब इसमें भव्यता बहुत आ गई है। पहले में भी जो श्रद्धालु वैसे ही रहते थे, उतना ही उनको उत्साह रहता था, लेकिन अब के समय पे जो फैसिलिटीज़ हैं जो सरकार ने अरेंज करा दिया है, जो इसका विस्तार हो गया है, उसमें लोगों का और पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जा रहा है। और ऑब्वियसली मीडिया इतनी ज़्यादा रीचेबल है जो चीज़ों को एकदम घर घर में पहुंचा देती है। शेयर पार्टिसिपेशन हैज़ मेड दिस कुंभ मैग्नस। I would just like to add that अगर हम सनातन के पॉइंट से लें तो समुद्र मंथन के साथ हम कुंभ को जोड़ते हैं कि जब असुरों के बीच और देवों के बीच ये दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उनको लगा कि भाई समुद्र में अमृत है, समुद्र में बहुत सारे रत्न हैं, तो अगर हम मंथन करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो सकता है। तो वो समुद्र मंथन की कथा है एक। लेकिन मैं इसको और इसका आध्यात्मिक रूप लेती हूँ कि देखिए, अमृत तो हमारे सबके
अंदर निहित है। हमारा आत्म स्वरूप ही जो है वो अमृत का खजाना है, जिसको हम भूल चुके हैं और हम बाहर ही बाहर देखते रहते हैं। तो अब और ये जो एक युद्ध है, एक ये स्ट्रगल है, ये डिवाइन क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग के अंदर, दैवी संपदा और उसकी आसुरी प्रवृत्तियां, वही तो सबसे ज्यादा है। लोभ, मोह, क्रोध, जेलसी, एनवी, ये सारी चीजें जो लोगों के अंदर दिखती हैं, ये इनको वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस. So there is a struggle, a continuous struggle between the demonic traits and the divine qualities. And we have to let the divine conquer, win, and the demonic be completely defeated. Now, when we look at the historical, I would like to talk about King Harshvardhan. हर्षवर्धन के समय हम लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री में कि वो मेला हुआ करता था, और यही मेला का रेफरेंस है इसी तट पर, गंगा के तट पर आई थिंक, जो कुंभ मेला हुआ करता था. हर्षवर्धन बहुत ही बेनेवलेंट, ही वॉज अ वेरी वेरी दानवीर किंग, और यहाँ आकर वो अपना सब कुछ दान कर दिया करते थे, सारी चीजें दान कर दिया करते थे. तो एक तो यहाँ पर कुंभ हमें दान के महत्व को सिखाता है कि हमें देना चाहिए. हम हमेशा हम लेने बैठे हुए हैं, समाज से ले रहे हैं, अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, अपने ऋषियों से ले रहे हैं, हमने दिया क्या है. तो अब ये प्रवृत्ति जो देने की है, दान की है, ये बहुत जरूरी है, जो हमें शायद कुंभ के अवसर पे आकर ये प्रवृत्ति हमारे अंदर और बढ़ जाती है. जैसा कि मैम सर, कुंभ जो है ये तो बाकी जगह पे भी होता है, बट क्योंकि आज हम प्रयागराज में बैठे हैं, प्रयाग की बातें हो रही है, तो मैं एक शॉर्ट आंसर आपसे चाहूंगी कि कैसे प्रयागराज इस कुंभ में वो इम्पोर्टेंस रखता है, इसकी क्या महिमा है, प्रयाग की क्या महिमा है इस कुंभ को लेके. प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रयाग का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स. जो सबसे पहला प्रयाग हुआ है वो होता है बद्रीनाथ जी में, अलकनंदा और सरस्वती का जो वहाँ पे मिलन है, वो पहला प्रयाग है. उसके फिर नीचे और प्रयाग आते हैं, रुद्र प्रयाग आते हैं. अब प्रयागराज क्यों है? क्योंकि प्रयागराज, क्योंकि ये यहाँ पे तीसरी रिवर भी है जो है सरस्वती, जो लुप्त है, लेकिन वहाँ पे बद्रीनाथ जी में है, रास्ते में कहीं लुप्त हो जाती हैं वो भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सरस्वती जी का जो प्रवाह होता है, वो संतों के शिविरों में जा कर के, और संतों की वाणी को जो हम लोग सुनते हैं, उससे हमको मिलता है. ये जो कुंभ है, ये कुंभ आज का नहीं है, ये तो जब समुद्र मंथन हुआ तब से हो रहा है, और ये चलता ही चला जाएगा. हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे ये हम लोग एक तरीके से भाग्यवान है कि जो हम लोग को इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं. और प्रयाग में जैसे बाकी शहर भी होते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, न्यूयॉर्क हो, सब में एक अपनी अपनी गति होती है, सब में आगे बढ़ने की एक वो सब प्रेरणा देते हैं. प्रयाग और ऐसी जो तीर्थ जगहों पे बैठ कर के एक जो अंदर का अनुभव होता है कि हम अंदर की अपनी कॉलिंग को कैसे समझें, हम अंदर कैसे डाइव इन करें, हम अंदर को कैसे अपने आप को समझें कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, वो हमको इन शहरों से, इन तीर्थ स्थानों में रह करके, यहाँ पे लोगों के दर्शन करके, उससे हमको समझ में आता है कि यहाँ पे हम अंदर क्या करेंगे. जैसे अभी बात हो रही है कि सब जगह स्ट्रेस है, यंगस्टर्स में स्ट्रेस होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस के ऑप्शंस अब बन गए हैं. ये लेकिन नगरी जो है, ये जो समारोह है, ये जो इवेंट होता है, कुंभ का होता है, इन्हीं सब जगहों से हमको ये अपने अंदर की सॉल्यूशंस का एक मौका मिलता है, पाने का, ढूंढने का, समझने का. तो आपका सवाल था कि प्रयाग की क्या महिमा है कुंभ को लेकर. तो प्रयाग की तो बहुत ही विशेष महिमा है, क्योंकि प्रयाग में हम लोगों ने देखा कि केवल नदियों का संगम नहीं है, केवल गंगा यमुना सरस्वती का संगम नहीं है. यहाँ पे तो हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी दोनों का संगम, सभी तरह के लोग बैठे हुए हैं. यहाँ पर पाश्चात्य और ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, ईस्ट एंड वेस्ट, सभी लोग आ रहे हैं, सभी जगह से लोग आ रहे हैं, एंड दे आर मीटिंग हियर. और कुंभ जो है, इट हैज अट्रैक्टेड यंगर जनरेशन,
It is so important. Those who have been uprooted from our culture, they are being again brought back to the roots. तो कुंभ का ये सिग्निफिकेंस है, प्रयाग का ये सिग्निफिकेंस है. और प्रयाग की जो संस्कृति है वो सद्भावना, समरसता, गुडविल. और आप देखिए इस समय कुंभ के समय सारे प्रयाग वासियों की मेंटालिटी क्या है. दे आर वेलकमिंग ऑल द गेस्ट विथ ओपन हार्ट्स. They have opened their homes, they have opened their houses, their hearts to welcome all the guests. सारे प्रयाग के होम्स में आप देखिए बहुत सारे गेस्ट रुके हुए हैं. कोई भी ऐसा घर शायद प्रयागराज में नहीं होगा जहां पे गेस्ट्स ना रुके हों. तो दैट मीन्स द पीपल ऑफ प्रयाग आर वेरी जेनरस, very large hearted, very understanding, very tolerant, and we have to see that these qualities always remain. And of course, the government has given us a beautiful Prayagraj because बहुत साफ सफाई, बहुत पेड़ लगाए गए हैं, बहुत सौंदर्यीकरण करा गया. Lot of beautification and lot of lighting has been done. Now it is our responsibility, it is our duty that we should be able to maintain the entire, the beautiful environment which has been created during the Kumbh. It is the people of Prayagraj who have to protect it. We have to protect the environment, and not only the outside environment, we have to protect our internal universe, inner universe, अपने अंतर मन को. हम जब माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, हमारा मन पावन होता है, स्वच्छ होता है. हम उस पावनता को, उस अनुभूति को संजो के रखें और दैवी संपदा को अपने अंदर बढ़ाएं और आगे बढ़ते जाएं. और इस कुंभ का संदेश पूरे विश्व में फैलाएं. सारा विश्व हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम. आप सब हमारे हैं, हम आपके हैं, और हम साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे. तभी जो विश्व में ये युद्ध की स्थिति और ये जो हिंसा देखने को आता है, रूसो यूक्रेन वॉर देख लीजिए आप, और ये जो बांग्लादेश में हुआ उसको देख लीजिए, ये सारी परिस्थितियाँ, ये सारी स्थितियाँ नहीं आएंगी. We will be able to create that bond of joy, the bond of love, the bond of understanding. That is what is Kumbh, that is what is Prayagraj, that is what is Sangam.